हेलो दोस्तों। अब कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज रेशियो का पार्ट 3 लेकर के आए हैं। तो देखिए दोस्तों, बनाते हैं। देखिए किस तरह से बनाते हैं। किसी संख्या का 1/27 वही अनुपात है। किसी संख्या का 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 से का 5/9 से है। 5/9 से है। समानुपात कर दीजिए, समानुपात कर दीजिए। अभी हो गया एक्स बटा 27x हो गया। 27x हो गया। अब बराबर हो गया 3/11 और 9/5। 9×3 = 27 कट गया। एक्स बराबर कितना हो गया? एक्स नीचे आ जाएगा, एक्स नीचे आ जाएगा ना। एक्स नीचे आ जाएगा तो 11×5 = 55, यानी कि एक्स बराबर हो जाएगा 55। इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए, दो संख्याओं 3 अनुपात के 5 के अनुपात में प्रत्येक में से 9 घटाने पर इनका अनुपात 12/23 होता है। तो इनमें छोटी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या 3x/5x कर दीजिए। और प्रत्येक में 9 घटाने पर कर रहा है 12/23 हो जाता है। तो 23×3 = 69 हो गया। और 3×2 = 7 हो गया। 12 हो गया, 12×5 = 60x हो गया। बरनमा टोटल से हो गया। और ये हो गया कितना हो गया? 60 9x 9x हो गया। ये कितना हो गया? 207 घट 207 207 17 में से 9 8 17 में से 8 गया 9 8 17। और 9 में से 9 बचे 99। 11×99 यानी तो कह रहा है छोटी संख्या क्या है। तो छोटी संख्या देखिए कितना का अनुपात में है। तो 11 3 33 3x पर बैठा दीजिए। 3×11 = 33। इसका आंसर हो गया। दोस्तों आशा है कि समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। देख लीजिए, इसको बनाते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात इतना है। यदि छोटी संख्या में के 20% जोड़ दे तो यही 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 वही यही वही संख्या का यही संख्या का 10% 25 जोड़ देने से बड़ी संख्या बड़ी संख्या का 10% 25 जोड़ देने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। छोटी संख्या क्या है? तो कह रहा है देखिए 2:3 के अनुपात में है। कह रहा 20 में संख्या छोटी संख्या के 20% में क्या कर रहा है? 20% में 20 जोड़ देने से यह बड़ी संख्या के 10% में 25 जोड़ने से संख्या के 20%, छोटी संख्या के 20%/100 बराबर 20 जोड़ दिए हैं। अब बड़ी संख्या में 3x तो छोटी संख्या क्या है? 3x बराबर 3x हो गया। अब इसमें क्या कर रहा है? संख्या का 10%, 10/100 बराबर 25 जोड़ देने से 25 जोड़ दिए हैं। अब 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब कितना हो गया? 20×2 = 40। इसको x मान लीजिए। 20×2 = 40x + 20 बराबर हो गया 33x + 25। अब ये हो गया 10x बराबर हो गया और 5 हो गया। इधर आएगा 5 हो गया। अब x बराबर हो जाएगा 5/2 5/10 1/2 हो जाएगा। यानी कि 1/2 अब छोटी संख्या का रहा है। तो छोटी संख्या क्या है? तो 2 इसमें गुना कर दीजिए। 1/2 छोटी संख्या 1 है। इसका आंसर हो जाएगा।
100 कटेगा नहीं, 100 इसका आंसर हो जाएगा। फिर से बनाते हैं दोस्तों, गलत हो गया है। फिर से बनाते हैं, देख लीजिए, फिर से बनाते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए, कर रहा है 2x का 20%, 20 जोड़ दिया जाए तो बराबर बड़ी संख्या का 3x का 10%, 10% 25 जोड़ने पर अब देखिए बनाते हैं। 25 जोड़ने पर कर रहा है, अब देखिए 20 दूनी 40 हो गया, 40% हो गया, अब प्लस 20 हो गया, बराबर हो गया 33% हो गया, प्लस हो गया 25 हो गया, अब 10% हो गया, इधर 10% हो गया, इधर बराबर 5% हो गया। अब 10% बराबर हो गया 5/10 गुने 100, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 50 दूनी 100, यानी कि 50 हो गया। अब छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या 50 गुने 2 बराबर 100, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान ट्रिक है दोस्तों, बहुत आसान ट्रिक है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 45 नंबर क्वेश्चन। एक संख्या का 2/5 दूसरी संख्या के 75% के बराबर इन संख्याओं का अनुपात क्या है? संख्याओं का अनुपात क्या है? अगला क्वेश्चन 46 नंबर, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात, 11/12 है, 12 है तथा इसका गुणनफल तथा इसका गुणनफल तथा इसका गुणनफल 47/52 है, तो छोटी संख्या क्या है? देखिए दोस्तों, इसको बहुत आसान ट्रिक से बनाते हैं। देखिएगा, इसको कह रहा है एक संख्या का 2/5 है, एक संख्या मान लीजिए 2/5 है, दूसरी संख्या y का 75%/100 के बराबर है 25 या 75, 25 चौक 100, और ये हो गया 4 दूनी 8x बराबर हो गया 15y। अब x अनुपात y बराबर हो जाएगा 15/8, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत आसान ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किया जरूर कीजिए, जो नए हैं सो शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पल पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। सब्सक्राइब कर लीजिए और रिश्तेदार दोस्त के यहाँ शेयर कर दीजिए आप लोग। देखिए, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11/12 है तथा इसका गुणनफल इतना है, तब 11x मान लेते हैं, 12x मान लेते हैं, बराबर गुणनफल कितना है? दे ले 47 बराबर इसका गुणनफल बराबर दिया हुआ इतना। अब काटिए, 11 चौक 44, 11 चौक 44 और बच गया 3 और 5, 11 3 33, 11 दूनी 22,
कट गया। अब कटेगा 12 से, 12×36, 12×36, 36 से 4, 12×6 = 72। अब x बराबर कितना हो जाएगा, x² बराबर 36, तो x बराबर हो जाएगा 6। तो छोटी संख्या क्या है, 11×6 हो जाएगा बराबर 66। इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैंतालीस नंबर। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, 50% अधिक है। तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है? दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है? 48 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। प्रथम संख्या में से दो घटाने तथा दूसरी संख्या में दो जोड़ने पर इनका अनुपात 1:2 हो जाता है। 1:2 हो जाता है। इन संख्या का योग क्या है? इन संख्याओं का योग क्या है? देखिए दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन हम बनाते हैं, इसको बनाइएगा आप लोग। तब तक वीडियो रोक करके कह रहा है दो संख्याएं हैं तीसरी संख्या से, दो संख्या, पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या हो गया। कह रहा है दो संख्या है क्रमशः इतना अधिक है। तो ये 120 हो गया, 100 हो गया, 150 हो गया। अब काट दीजिए। अब कटेगा, अब नहीं कटेगा। तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है? इतना अधिक है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है? दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः इतना अधिक है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है? तो दोनों संख्याओं का पहला दूसरा का अनुपात पूछ रहा है। तो 12:15 इसका अनुपात हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा। तो अधिक है तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है? अब इसका देख लीजिए, बनाइए तब तक दोस्तों। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 2:3 के प्रथम संख्या में से दो, तो दो संख्या है 2/3x। कह रहा है प्रथम दो संख्या में दो घटाने पर तथा दूसरी संख्या में दो जोड़ने पर अनुपात हो जाता है कितना? 1:2 हो जाता है। तो इन संख्याओं का योग क्या है? संख्याओं का योग पूछ रहा है।
तब देख लीजिए इस संख्याओं का योग पूछ रहा है। अब 2 दूनी 4x हो जाएगा, 4x माइनस 4 बराबर 3x प्लस 2। अब बराबर हो जाएगा 4x, यानी कि x बराबर हो जाएगा, घट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 6। तब का रहा 4 3 7, 7 गुने 6 बराबर 42, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा है कि समझ में आ गया होगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बहुत आसान तरीका है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। उनचास नंबर क्वेश्चन। तीन संख्याओं 3, 4, 5 के अनुपात में है, 5 के अनुपात में है, 5 के अनुपात में है। इनमें सबसे बड़ी था, इनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी, हाँ, सबसे छोटी संख्या का योग, शेष तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर। तीसरी संख्या 52 के योग के बराबर है। इनमें से छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या क्या है? देखिएगा दोस्तों, इसको बनाते हैं बहुत शॉर्ट तरीका से बनाते हैं। इसको देखिएगा, इसको किस तरह से बनाते हैं ध्यान से देखिएगा। वीडियो रोक करके बनाइए और देखिए कि बनता है कि नहीं। वीडियो रोक करके देखिएगा। 3 संख्याओं इतना के अनुपात में है, इनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योग। तो सबसे बड़ी सबसे छोटी कौन है? सबसे बड़ी ई है, बड़ी ई है 5 और 3 8 हो गया, 8x। छोटी संख्याओं का योग शेष तीसरी संख्या 52 के योग के बराबर है। शेष तीसरी संख्या 52 के योग के बराबर है। तो कितना हो गया? 5 3 8 4 12 योग के बराबर है। शेष सबसे छोटी संख्या का योग शेष तीसरी संख्या 52 के योग के बराबर है। शेष तीसरी संख्या 52 के योग के बराबर है। के योग के बराबर है शेष तीसरी संख्या के योग। तो तीसरी संख्या के योग इसको कर दीजिए बराबर 52 के बराबर है। तो 8x बराबर 48 हो गया, 8 6 48 हो गया। अब कर रहा है छोटी संख्या क्या है? छोटी 18, इसका आंसर हो जाएगा। पचास नंबर क्वेश्चन। 3 संख्याएं 2 3 4 के अनुपात में है। 4 के
अनुपात में है, 4 के अनुपात में है तथा इनके वर्गों का योग तथा इनके वर्गों का योग 725 है। तो संख्याएं क्या है? तो संख्याएं क्या है? 51 नंबर क्वेश्चन। तीन संख्याएं 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में है। के अनुपात में है। इनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 36 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या क्या है? अब देखिएगा दोस्तों, इसको बनाते हैं। कह रहा है तीन संख्याओं का इनका अनुपात है तथा इनके वर्गों का योग इतना है। तो वर्ग कर दीजिए, इसको मान लीजिए x, इसको 3x, इसको 4x, तो 2 दूनी 4x, 4x प्लस 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 3 9x स्क्वायर प्लस 4 चौक 16x स्क्वायर 16x स्क्वायर। अब जोड़ दीजिए 16 4 20 9 29x स्क्वायर 29x स्क्वायर बराबर 725। अब 29 बार में कटेगा, 29 दूनी 58, 29 दिया 10, 29 दूनी 58, 2 मदद में कटेगा 58, घटा दीजिए 12 में से हट गया 4 और कितना हो गया 12 में से हट गया 4, 6 में से 1 49। अब कितना बार में कटेगा अभी कटेगा तथा इनके वर्गों का योग 725 है। 725 है। अब कितना बार में कटेगा 30 पैसे 45 से 5 9 25 9 98 27 45 5 बार में देखिए कटता है 9 25 45 45 और 5 दूनी 10 14 5 बार में कट जाएगा 25 इसका आंसर 25 हो जाएगा। यानी कि x स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा, तो x बराबर 5 हो जाएगा। तो कह रहा है तो इन संख्याओं का अनुपात क्या है? इन संख्याओं का अनुपात क्या है? तब अनुपात लिख दीजिए। अब अनुपात यहाँ लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 5 चौक 20। इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा इसका, अब इसको एलसीएम ले लीजिए, 4 तिया 12 ले लीजिए, 4 तिया 12 ले लेंगे तो 2 से 2 छक 12 और 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 3 तिया 9। इसका हो जाएगा इतना का अनुपात में। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर इतना है। सबसे छोटी और बड़ी संख्याओं का अंतर इतना है, यानी 6 और 9 का अंतर कितना है 3x बराबर कितना हो गया 36। तो 12 तिया 36 कट गया। अब कह रहा है कोई चीज सबसे छोटी संख्या क्या है? तो 12 छक 72 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान ट्रिक से दोस्तों, आशा है कि समझ में आ गया होगा। बावन नंबर क्वेश्चन। तीन संख्याएं 1:2:4 के अनुपात में है। 4 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल
गुणनफल, इनका गुणनफल 125 है। तो इनमें मध्य संख्या क्या है? मध्य संख्या यानी कि बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या क्या है? 53 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात, तो संख्याओं का अनुपात, अनुपात 1:1/2, 2:2/3, 2:2/3, इनमें से प्रत्येक 15 की वृद्धि करने का, इनमें से 15 की वृद्धि करने पर इनका अनुपात, 1:2/3, 2:1/2 हो जाता है, हो जाता है। तो बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या क्या है? देखिएगा, इसको तीन संख्याएं हैं इतना के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल, तो गुणा कर दीजिए, इसको x लगा दीजिए, इसको x लगा दीजिए, इसको x लगा, 4 दूनी 8, 8 x क्यू हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 8x क्यू हो जाएगा। 125 है, 125 है, तो बड़े 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बीच वाली संख्या क्या है? 2 है ना, हाँ, तो 125, तो x, अब क्या हो गया, x बराबर 5/2, अब बीच वाली संख्या क्या है? तो 2, यानी कि 5 दूनी 10, 10/2 से 2 कट गया, यानी कि 5 इसका आंसर हो गया। अब देखिए, दो संख्याओं का अनुपात इतना का अनुपात में है, तो इसको तोड़ दीजिए, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, 3 दूनी 6, 2 8, 8/3, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 3 दूनी 6, 2 3 6, 3 9, और हो गया कितना हो गया, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, तो 9x/16x। अब कह रहा है इनमें से सभी 15 की वृद्धि करने पर, सभी में 15 की वृद्धि कर दीजिए, 15 की वृद्धि कर दीजिएगा, तो इसको तोड़ लीजिए पहले, 3 एकम 3, 2 5, 5/3, अनुपात 2 दूनी 4, 1 5, 5/2, इसको भी कर दीजिए, एलसीएम लिखे 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, अनुपात 2 3 2 3 6 5 15, यानी कि बराबर हो जाएगा 10:15 हो जाएगा, यानी कि 2/3 हो गया। अब इसको कर दीजिए यहाँ, इसको कर दीजिए, 27x प्लस 15 बराबर 16 दूनी 32, 32x बराबर 15 30 हो गया। अब कितना हो जाएगा, 32 इधर आ जाएगा, 27 3 30 5x, इधर कितना हो जाएगा, 15x बराबर 5 हो जाएगा। अब पूछ रहा क्या, तो बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या कौन है? बड़ी संख्या कौन है इसमें? 16, 16×5 = 80 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, 16×5 = 80 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा है कि समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, बहुत आसान तरीका, बहुत आसान ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है। और दोस्तों, शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जो ताकि पल पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे।
54 नंबर क्वेश्चन, तीन संख्याओं का योग 64 है यदि पहली और दूसरी 3:5 है। संख्या का अनुपात 3:5 है तथा दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। 5:8 है। 5:8 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या क्या है? और 55 नंबर क्वेश्चन, इन संख्याओं का योग तीन संख्याओं का योग 49 है। 49 है यदि पहली और दूसरी संख्या पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या क्या है? देखिएगा दोस्तों, तीन संख्याओं का अनुपात का योग इतना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात इतना है, 3:5 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो हम बताए थे इसको गुना ऐसे करने से 15 और 5×5 = 25 और 8×5 = 40, तीन संख्या हो गया। अब इसका योग 64 दे है, इसका योग 64 दे है तो कितना हो गया? 5 हो गया और कितना हो गया? 5 हो गया, 5×5 = 10 हो गया। 5:8 है, 3:5 है, 5×15 5×5 = 25 और 8×5 = 40। इस संख्या का अनुपात इतना है। तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या का योग, तीन संख्याओं का योग इतना है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो हाँ देख लीजिए दोस्तों, इतना हो गया। तो दूसरी संख्या का रहा है कितना हो जाएगा? 5 और 5 10 की जरूरत में रहा है, 1 2 2 2 4 4 4 8 80 हो जाएगा। और दूसरी संख्या का रहा है 5×5 = 25, 16×5 = 80 और 16×4 = 64, यानी 5×4 = 20 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका भी उसी तरह से कीजिए। 2:3 अनुपात है, 5:8 है। अब 5 दूनी 10 हो गया, 5×3 = 15 हो गया, 8×3 = 24 हो गया। और इसका योग कितना दे है? 49 दे है। अब कौन दूसरी संख्या भी कर रहा है? तो 5 और 2 7 हो गया और 1 2 2 है, 5 4 9 9 हो गया, 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, 1 2 2 2 4 49 हो गया, यानी कि बराबर 1 हो गया। और दूसरी संख्या 15 × 1 बराबर 15, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा है कि समझ में आ गया होगा।
56 नंबर देख लीजिए। यदि किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या में जोड़ दें तो यह अपने 125 हो जाती है। तो यह अपने 125 हो जाती है। 125% हो जाती है। इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है? इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है? 57 नंबर क्वेश्चन। यदि एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ दें तो दूसरी संख्या में 20% वृद्धि हो जाती है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? देखिए दोस्तों, बनाइए तब तक। देखिए दोस्तों, इसको बनाते हैं। यदि किसी संख्या का 40% x प्लस वाई का 40% दूसरी संख्या के जोड़ दे 40% का 40% एक्स प्लस वाई का 40% दूसरी संख्या में जोड़ दिए हैं तो यह 125% हो जाती है। तो यह क्या कर रहा है? तो यह 140% हो जाती है। यानी कि एक्स का 125% हो जाती है। 125% हो जाती है। अब देख लीजिए, इसको जोड़ दीजिए तो v प्लस ए ले लीजिए। v चाहे x प्लस वाई रहने दीजिए, तब हो गया x प्लस 40% बराबर 125%। इसको काट देते हैं। 25 25 25 25 100 25 4x हो जाएगा। 4x प्लस 16 160% बराबर 5x। अब x इधर आ जाएगा, घट जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा x बराबर 160/100 कट गया। 8 दूनी 16 5 दूनी 10, यानी कि x बराबर हो गया 8 अनुपात 5। इसका आंसर हो गया। अब कह रहा है एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ दें तो दूसरी संख्या में 20% वृद्धि हो जाती है। दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। दूसरी संख्या कौन है? y है। तो y में 120% वृद्धि हो गया। 120/100 20%। क्या करा? यदि एक संख्या का 30% बटा 100 हो गया, दूसरी संख्या में जोड़ दिया
संख्या में 20% वृद्धि हो जाती है, दूसरी संख्या 20% वृद्धि हो जाती है। तो कितना हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब 3x हो गया प्लस 10y हो गया बटा 10 हो गया, बराबर 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 कैंसिल हो गया। अब 6y बटा 6y बटा 5 दूनी 10 हो गया। अब यहाँ हो गया 3x प्लस 10y बराबर 6 दूनी 12y 3x बराबर 2y, x अनुपात y बराबर क्या हो गया, 3:2, इसका आंसर हो गया। दोस्तों आशा है कि समझ में आ गया है। बहुत धीरे धीरे पढ़ना है, कम पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ना है। बहुत आसान तरीका से बन जाता है, बहुत आसान तरीका से। अब देख लीजिए, क्वेश्चन और 58 नंबर, 3 संख्याओं का योग 216 है यदि दूसरी व तीसरी संख्याएं दूसरी व तीसरी संख्या 9:16 के अनुपात में है तथा पहली व तीसरी संख्या 1:4 है, तीसरी 1:4 है। तो दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या क्या है, देखिएगा दूसरी संख्या क्या है। कह रहा 3 संख्या का योग 116 यदि दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात इतना है, पहला और दूसरी और तीसरी, दूसरा और तीसरा संख्या का अनुपात कितना है, 9:16 है। और कितना कर रहा है, तथा पहला और तीसरा का अनुपात कितना है, पहला और तीसरा का अनुपात कितना है, 1:4 है, 1:4 है। यहाँ 4 से गुना कर दीजिए, 16 हो जाएगा, यहाँ 4 से गुना कर दीजिए। तो पहला, दूसरा और तीसरा का अनुपात कितना हो जाएगा, 4 और 9 और 16, 9 4 13 13 13 13 13 और 6 कितना हो जाएगा, 116 योग दिल्ली है। तो 16 4 20 20 और 9 29 4 बार में कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 बार में कट जाएगा आपका रहा दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या 9 × 36 बराबर 36, इसका आंसर हो गया। दोस्तों आशा है कि समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें, और वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा तो बताएं। और यहीं तक आज रखते हैं। जय हिंद।